बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का भट्ठा लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपकी उन शख्सियात से मिलवाएंगे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आए, जिनमें सबसे पहला नाम शुएब खान नियाज़ी साहब का है, जो कि प्रेसिडेंट ब्रिक किल्न ऑफ एसोसिएशन पाकिस्तान है, जो कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाए और पहला भट्ठा रायवैंड में हाजी परवेज़ साहब का लगवाया। और उसके बाद एक रज़ा कराना तौर पर काम करने वाली शख्सियत जो कि पूरे पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के भट्ठे लगवाने के लिए काम कर रही हैं, जनाब सैयद बाकिर हुसैन शाह साहब, जो कि ब्रिक किल्न एसोसिएशन प्रेसिडेंट जनाब शुएब खान नियाज़ी साहब की हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई ये भट्ठा लगाना चाहता है तो वो वहाँ जाकर उनको बताते हैं, या कोई भी शख्स उनके ज़ाती भट्ठे पर अपनी लेबर भेजकर उनको काम सिखवाना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। इनका ज़ाती भट्ठा डिस्ट्रिक्ट लोधना की तहसील कहरोड़ पक्का में है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शुएब खान नियाज़ी साहब से कि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताते हैं और उन रज़ा कराना शख्सियत जनाब सैयद बाकिर हुसैन शाह साहब के लिए क्या तमन्नात रखते आपने हैं। एक दिन मुझे कहा तो कि वीडियो को आप एंड तक अपने देखिए। दोस्तों को और अपने ख़ास कारिंदों को लेके तो ज़िगज़ैग के मुतालिक इंफॉर्मेशन देने के लिए रहीम यार ख़ान जा रहे थे। तो मेरे दिल में आपकी कदर बहुत बढ़ गई कि आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को इंफॉर्मेशन और लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए अपने अपने वसाइल पे और अपनी सारे ज़राए से लोगों को इमदाद करने के लिए जा रहे थे। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो जहाँ तक ज़िगज़ैग का ताल्लुक है तो ये भट्ठा आपको पता है कि हमारा जो पुराना भट्ठा है, जो जो हमारे माहरीन ने जिसको चेक किया कि वो उससे ये ज़िगज़ैग जो है 75-80 से 90% पोल्यूशन कम करता है। तो इस सिलसिले में अब हमें चाहिए कि हमने भट्ठा चेंज करना था। हमने इंसानों को बचाने के लिए, अपने मुल्क के माहौल को बचाने के लिए और दुनिया को साथ मिलने के लिए हमने क्या करना था कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो जो हमारे भट्ठों के बहुत करीब हो। तो हमने बहुत देखा, बहुत महंगी मशीनरी की टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि टनल्स है, हाफ मैन है, वर्टिकल शाफ्ट्स हैं। तो वो हमारे लोगों के बस की बात नहीं थी, ना माली तौर पे ना वो टेक्निकली वो हमारे लोग इस काम को कर सकते थे। तो हमने जब देखा कि ये जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल में चल रही थी, तो उसको हमने देखा तो वो तो हमारे बहुत करीब थी और उसको समझने के लिए बहुत थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत थी। तो हमने उसको लाए और उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हुआ। और उसमें कुछ मुश्किलात आई क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी। अगर कहीं हम अच्छी तरह नकल नहीं करते उस टेक्नोलॉजी की और कभी कभी हम उसमें अपनी राय भी शामिल करते हैं तो उसमें कुछ नुकसान तो यकीनन हुआ और वो बहुत तकलीफ़ दह बात थी। मगर हमने और हमारे लोगों ने जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने रिस्क लिया और बग़ैर किसी हुकूमती या किसी इदारे की मदद के हमने इन उस इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। और अब तो हमें किसी की समझने की या समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमारे अपने बाकिर हुसैन सैयद जैसे लोग हमारे पास हैं जो हर वक्त लोगों को बताने के लिए और उनकी रहनुमाई करने के लिए। और एक तो यह है कि हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, दूसरा हम अल्लाह को खुश करते हैं, और तीसरी बात यह है कि इसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें कम अज़ कम 25 से 30% कोयला कम खर्च होता है और ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। और उसके अलावा इसकी जो अव्वल ईंट है वो तकरीबन 90% तक अव्वल ईंट निकलती है। इसमें वो खंगराली और दोम बहुत ही कम रेशो में निकलती हैं। तो इसमें एक माली तौर पे भी फ़ायदा है और पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है।
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भराओ। अस कल रहीम यार खां गए हैं बट्ठे दे इफ्तिताह कराए हैं, बुनियादा रखवाए हैं, जिग जैग बट्ठा बनता पे नियाजी साहब सब कल भेजा रहीम यार खां। वो तो पहले 10-15 वारा पहले दिहाड़ी गया से उत्थे भी बुनियादा रखवाए हैं। वो बट्ठा तकरीबन दीवार शिवार होनी बन चुकी हैं। एक बट्ठा दुनिया पर भी बनता पे, लिहाजा हूँ जिग जैग के मुखालिफ बहुत घट हैं, इनके हमायती बहुत ज़्यादा हैं। इनका क्रेडिट नियाज साहब को वेंदे, शुएब खान नियाज साहब, मेहरुल हक साहब या जेड़ा पहले जिन्हें बट्ठा बनाया ही राई बैठ के सारे उस्ताद हैं, हाजी सलाम साहब, हाजी परवेज साहब, उन्हें ये बट्ठा बनाया, उन्हें बहुत फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने बैठ ठेकेदारा भी जिठे मुल्क वास्ते भी फ़ायदा है, माहौल दोस्त भी है। लिहाजा सारे पाकिस्तान कोई बहुत फ़ायदा इन वास्ते माहौल साफ थी वे, दुनिया माहौल वास्ते जंग लड़ती पे माहौल साफ करने वास्ते। ते इतना हिस्सा हर बंदा पा गए ने आप ते कि चलो अपने घर को अपने बिजनेस को ही साफ कर गए ने, वो कोई माहौल साफ होता ही साफ कर गए ने, यूँ कुछ भी सब हिस्सा है। ये मुल्क वास्ते कोई अच्छा सोचे तो सर अपना एक घर है, जेड़ा बंदा घर वास्ते अच्छा सोचे वो मुल्क वास्ते अच्छा सोचे। ये मुल्क है का सारा घर है, घर होंदे तो इंसान ये कायम रह सकते। एक मुल्क है कायम है तो सारा कुछ है। ये सारा पाकिस्तान वास्ते जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करे ये बट्ठे बढ़ाओ, सब बढ़ाने चाहिए। नियाज साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना, मेहरुल हक साहब का, इस्लाम साहब का, हाजी परवेज साहब का। इतनी प्यारी चीज़ कहना सारे को बट्ठे रहीम यार खान के दोस्त सारे अपने बट्ठे दे हैं। पहले मुतमईन न देंगे क्यों कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें जिग जैग की मुखालफत उन्होंने फायदे नुकसान नहीं दसेंदे, बस जिग जैग के खिलाफ भाई तुस उन्होंने आओ जिग जैग बट्ठे दी खाओ। अगर जिग जैग के नुकसान थींदा पे माहौल दोस्त नहीं, अगर सही उनके कोला ज़्यादा खर्च थींदा पे इट सही नहीं निकलती। वजूहत तो ये होनी है ना, अगर ये कहनी माहौल दोस्त भी है ठेकेदार कोई फायदा मिलता पे कोला भी घट खर्च थींदे, इट दोम तो ज़्यादा अवल ज़्यादा निकलती पी, दोम घट थी गई, पैर अवल है। अज अस रहीम यार खाए हैं, आज साहब के बट्ठे थे, आज राम नवाज के बट्ठे थे, इन्होंने 5-6 बट्ठे हैं पहले सादे। अज अस इन्होंने बुनियाद रखवाई बने जिग जैग बट्ठे थे। अल्लाह इन्होंने कामयाब करे। ये रहीम यार का पहला बट्ठा हो जिग जैग, ये कामयाब था इंशाअल्लाह मैं भी कामयाब थी सन। टेक्नोलॉजी इन्होंने को असा मशवरा दी मैंने कोई सारे को मजीद कुछ सवाल भी हाजिर हो बिस्मिल्लाह पढ़े ने शुरू करन इन्होंने नाल मैं भी देखते शुरू करे सन। अज अस बुनियादा रखी अल्लाह इन्होंने कामयाब करे। अच्छा दसो बुनियाद तस्वीरें जग जग शुरू कितनी करे थे, अल्लाह कामयाब करे थे, नवा लग रहे थे कामयाब ना थे। माहौल दोस्त बैठे हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक है, पुलिस साहब का भी शुक्रिया अदा करना, बहुत अच्छी चीज़ कहना। बड़ा काम कर रहे हैं आप, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो इंसानों की सेहत के लिए कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो जानवरों के लिए कर रहे हैं, वो परिंदों के लिए कर रहे हैं, आप इस ज़मीन के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह इसका अजर आपको देगा और मुझे यकीन है जब आप ये करेंगे और तो आपने जो काम किया इसका अजर आपको अल्लाह देगा। और जिनको आप मुझे यकीन है कि आप जिन जिन लोगों को बताएंगे उनकी पूरी निगरानी करेंगे, उनको कम से कम कोई ऐसा इम्तिहान ना लेना पड़े जो पहले लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में किया। तो अल्लाह आपका इसको अजर देगा, अल्लाह आपका हिफाजत करे, आपके घर की हिफाजत करे, आपके माल में तरक्की दे।